तो लिख दीजिए अपने संदेश स्टूडियो नंबर 9911111819। नमस्कार, स्वागत, मैं हूँ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। पहले संदेश की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी। लिखते हैं कि मोह माया की इस दुनिया में सुकून सिर्फ खुद से मिलने में है। न दौलत का घमंड रखो, न रिश्तों का हिसाब रखो। जिंदगी तो आखिर 2 पल की है, बस दिल साफ रखो और इरादे नेक रखो। मोह माया छोड़ दी हमने, अब बस खुदा का सहारा है। जो आज अपना कहते हैं, कल वही सबसे किनारा है। ये दुनिया बड़ी रंगीन है साहब, पर सच्चा सुकून सादगी में मिलता है। माया के पीछे भागते भागते इंसान खुद को खो देता है। जो मन से अमीर हो जाए वही असल सुकून पाता है। न किसी से उम्मीद रखो, न किसी से शिकायत रखो। जो मिला है उसी में खुश रखो, बस इतना सा सुकून साथ रखो, बस इतना सा सुकून साथ रखो। साथी, इतना सुंदर, बहुत सुंदर जज्बात आपके, और ये सुंदर जज्बात, सकारात्मक विचार लिख भेजे हैं राजकोट गुजरात से हमारे साथी पार्थ ने। पार्थ मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपका संदेश और बधाई। आपका संदेश पहला संदेश बनकर हमारे सर्वर पर उभरा। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी की आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। जी हाँ, आज सारे प्रणाम स्वीकार्य हैं। स्वीकार्य तो रोज होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए, जिसको हम बोलते नहीं। रोज हमारे साथी नमस्कार बिल्कुल करते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम वो नहीं पढ़ पाते हैं। सिर्फ गीत के नामों की ओर बढ़ते हैं या कुछ ज़रूरी संदेश की ओर। साथ ही चिट्ठी पत्रियों का कार्यक्रम होता है, आज याद करते हैं हम चिट्ठी पत्रियां। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। प्रणाम साथी, आपको भी। सर ललित जी तथा प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार स्वीकार है जी आपका। साथियों, ये साथी आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं। लिखते हैं कि प्रोग्राम दिल से दिल तक के माध्यम से मैं बड़े हर्ष के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि हर दिन धड़कन प्रोग्राम सुनते सुनते ग्रुप के माध्यम से आप सभी साथी प्रोग्राम में जो गीत शामिल होते हैं या जो संदेश होते हैं उनके बारे में अपनी जो राय रखते हैं, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह भाव दर्शाते हैं, ये देखकर मन मेरा बहुत बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये बात मुझे बेहद भाती है। इससे मेरा दिल खिल उठता है और मित्रता का भाव प्रकट होता है। आपकी ये मित्रता और रेडियो धड़कन के प्रति आपका लगाव देखकर बेहद खुशी होती है। सभी मित्रों से मुझे ये उम्मीद है कि आप ऐसे ही रेडियो धड़कन के प्रोग्राम्स का आनंद लेते रहेंगे। दीदी, नीता तथा ललित सर जी का उत्साह हमेशा बढ़ाते रहिएगा और धड़कन के प्रति शुभकामनाएं देते रहिएगा। यही उम्मीद रखता हूँ। मेरी तरफ से रेडियो धड़कन को बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा हमेशा, और मेरे सभी प्यारे मित्रों को, ललित सर जी को मेरा स्नेहिल प्रणाम और बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर बात जज्बात के संग आए हमारे ये साथी। नाम जानने के लिए हमारे साथी उत्सुक होंगे, क्योंकि नाम मैं पहले बिल्कुल नहीं बताती। हाँ, बाय मिस्टेक कभी पढ़ दूं, क्योंकि कई साथी लिखते हैं ना, मैं ये शुरू में ही। हालांकि इन्होंने भी लिखा था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। तो अब इन साथी का नाम बताने का वक्त बिल्कुल आ गया है। आप सभी के दिल में ये बात होगी, भाई इतना सुंदर प्यारा संदेश किन साथी का है? तो ये साथी हैं ग्राम, समझ गए, वडगांव, अब तो समझ गए, डिगी, अब तो बिल्कुल समझ गए। ग्राम वडगांव, डिगी, तहसील नाथुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से ये हमारे साथी हैं वासुदेव बुदवड़े, माधुरी बुदवड़े और परिवार के सभी सदस्य। बहुत सुंदर संदेश लेकर आए आप साथी। वाकई आपने जो लिखा है कि जो गीत प्रसारित होते हैं उनके लिए हमारे जो दूसरे साथी हैं, जो अपनी राय रखते हैं, जो भी स्नेहिल भाव प्रकट करते हैं, उससे एक मित्रता का बोध होता है। हम अपने सभी श्रोता साथियों से निवेदन करते हैं कि जो भी गीत प्रसारित होते हैं, किसी भी साथी के वो गीत हो, आप ये ना सोचिए कि उनका गीत है या उनका गीत है, किसी का भी गीत हो, आप उस गीत पर
अपना स्नेहिल भाव ज़रूर ज़रूर अंकित करें। जी हाँ, इससे मित्रता बढ़ती है, संबंध हमारे मधुर होते हैं, दिलों में एक जो प्यार का भाव है वो उत्पन्न होता है, और सिर्फ उत्पन्न ही नहीं होता, ये बढ़ता है, गहराता है, और उन 2 या 4 या 5 लोगों के प्रति नहीं, सबके प्रति। कोई अगर हमारे संदेश पढ़ भी रहा हो, चोरी चोरी चुपके चुपके वाला साथी भी, भाई चोरी चोरी चुपके चुपके वालों को भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए ना, तो मैं याद कर लेती हूँ। आप तो करते नहीं हो, मैं तो करूँगी उन्हें याद, क्योंकि वो भी तो हमारे प्यारे साथी हैं, भले ही चोरी चोरी चुपके चुपके वाले। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होती हो चोरी चोरी चुपके चुपके की, तो वो साथी भी पढ़ते हैं तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, कई बार बताते भी हैं वो साथी हमें। तो बहुत सुंदर बात वासुदेव बुदवड़े मित्र ने कही। हम भी कहते हैं कि सभी गीतों पर अपनी राय, अपनी अच्छी सकारात्मक राय ज़रूर ज़रूर रखा करें साथियों। ये निवेदन है रेडियो धड़कन का आपसे। वासुदेव बुदवड़े मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश, अनेक धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। दिल का संदेश अगला किनका प्राप्त हुआ है देखे लेते हैं। लिखते हैं कि कल हमारे दोहिता नम्रत सांधु का जन्मदिन था। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको साथी। आपके जो दोहिता हैं नम्रत सांधु, उनका जन्मदिन था। नम्रत सांधु बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं पूरे रेडियो धड़कन परिवार की ओर से। अब ये पोते हैं किनके, बिल्कुल जानना चाह रहे होंगे साथी, बताएंगे। इन्होंने पोते की फ़ोटो भी भेजी है, बड़ा ही क्यूट प्यारा प्यारा बच्चा है। और लिख रहे हैं कि, लिखते हैं, आज हमारा संदेश एक गज़ल है जो आज के हालात को बयां करने वाला एक संदेश गज़ल के रूप में भेज रहा हूँ। आशा है आप इसे ज़रूर पढ़ेंगी। तो साथी आपने जो भेजा है बिल्कुल हम देखते हैं क्या लिखते हैं हमारे साथी कि जो दिखावे का प्यार करते हैं, छुप के नफरत से वार करते हैं, तारीफ के पुल जो बांधते होंगे, टांग खिंचाई भी वो करते हैं, जो पीठ पे वार करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ वो धोखा हजार करते हैं, मतलब के लिए मिले कहाँ दोस्ती कदम भरते हैं, स्वार्थी लोगों को दूर रखना वो मित्रता से वार करते हैं, मित्रता पे वार करते हैं, दोस्तों से दगा करता है जो हाँ वो दुश्मन तैयार करते हैं। साथ ही बहुत अच्छा आपने लिखा, वाकई आज की जो दुनिया है उससे जुड़ी हुई बात है। और मैं तो ये कहूँगी, मेरा विचार ये है कि ये जो दुनिया है पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आगे भी ऐसी ही होगी। बस कदम फूंक फूंक कर अच्छे सत्कर्म के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम किसी का बुरा ना करें, मन कर विचार से ये हम ज़रूर सोचें। और हम अगर दोस्ती की बात करेंगे तो बस दोस्ती की ही बात करें, हम दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। ये ज़रूर अपने आप में हमें सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ये साथी हैं राजस्थान से तेजदान चारण मित्र। साथी बहुत सुंदर आपका संदेश, और हम सब आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएं, रिकवर हो जाएं जल्दी से जल्दी। तेजदान मित्र का ये संदेश सुंदर हमने अभी पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद तेजदान चारण मित्र। साथ ही यहाँ एक गीत हम लिए लेते हैं, कुछ हमारे गले को भी रेस्ट मिल जाएगा, कुछ आपको भी मेरी आवाज़ सुनने से रेस्ट मिल जाएगा, और एक गीत के द्वारा एक मनोरंजन भी हो जाएगा। एक गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा किस फिल्म का है। ये कोई पहेली नहीं है, लेकिन फिर भी सोच सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं कि कौन सी फिल्म है। तो सुनवाते हैं ये गीत, आपने सुना या नहीं ये गीत, ये भी हमें ज़रूर आप बताइएगा। आइए सुनते हैं ये सुंदर गीत। साजना
sources and get an audio overview in minutes. बातों ही बातों में बात बढ़ जाए ना, कैसे करूं प्यार मेरा मुंह कहीं जल जाए ना। दिल्ली की मिर्ची Listen and learn on the go. मोरा बालमा, हाय मोरा साजना, कैसे करूं प्यार मेरा मुंह कहीं जल जाए ना, हाय ना। कैसा लगा ये गीत? दिल्ली से तीखा मोरा बालमा, भाई क्या बात है। दिल्ली की मिर्ची क्या तेज होती है, मुझे तो इस गाने के द्वारा ही आज पता चला। मिर्ची तो कहीं और की मशहूर होती है ना, दिल्ली की थोड़े ना होती है, लेकिन फिर भी गाना है भाई। दिल्ली की मिर्ची हो सकता है उन्हें तीखी लगी हो और उन्होंने इस तरह की बात कह दी हो कि भाई मुंह मेरा जल जाए ना, इतना तीखा बालमा। तो भाई इतना तीखा बालमा या बलमवा या पत्नी या दोस्त किसी को भी ना मिले, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, सभी को ये कामना करते हैं। बहुत ही सुंदर ये गीत मुझे लगा आप तक ये गीत मैं ज़रूर पहुंचाऊं। तो ये गीत आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि ये गीत भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिल्म का नाम था, आप बताओ ना क्या नाम था, कोई साथी ने सोचा? हाँ, 1962 की फिल्म। हमारे साथी ने लिखा कि रूपलेखा फिल्म। जी हाँ, बिल्कुल। रेडियो धड़कन व्हाट्सएप समूह में हमारे साथी प्रदीप कुमार कुंदन ने ये लिखा हुआ है और सैयद आलम हाशमी मित्र भी लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये गीत इस फिल्म का है। बिल्कुल जी, आपने सही बताया। फिल्म का नाम रूपलेखा, फारूक कैसर ने गीत लिखा, नौशाद का संगीत, 1962 रिलीज फिल्म, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी। तो बिल्कुल डिफरेंट ये गीत मुझे लगा आप सभी साथियों तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ ये गीत को पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। संदेशों में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, कार्यक्रम दिल से दिल तक। नीता जी नमस्कार साथी, आपको भी लिखते हैं। आजकल आदमी को काटने लगे हैं, कहीं चांदी के चम्मच है तो कहीं चमचों की चांदी है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे अपनी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। साथ ही बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया ऐसी ही हो चलिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि देखिए, हम ना देश बदल सकते, ना दुनिया बदल सकते, ना राज्य बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते अपना गांव कस्बा, लेकिन अपने को बदल सकते हैं और अपने द्वारा हम साथियों को जोड़ करके उनको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बदलना मीन्स व्हाट, एक और सकारात्मक अंदाज को लेकर के साथ चल सकते हैं। सकारात्मक हम सभी हैं साथी, हम सभी अपने आप में ये मानते हैं कि हम संपूर्ण हैं, हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन हमारे कर्म दूसरा बताएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, तो हम सभी साथी मित्रता से रहें, प्यार से रहें, प्यार का संदेश एक दूसरे को दें। रेडियो धड़कन इसी उद्देश्य को लेकर के साथ चल रहा है। सिर्फ गाना सुनवाना ही मकसद नहीं है, हमारा कोई शौक नहीं है गाना सुनवाना, वो तो हम आकाशवाणी दूरदर्शन में खूब करते चले आए हैं, कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़, और यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्राम्स पहले से ही जाते रहे हैं। रेडियो का उद्देश्य जो था कि आप सभी को तनाव मुक्त करना, कहीं आपका तनाव कम करना, आपको हंसी देना, मुस्कुराहट देना, प्यार की बढ़ोतरी, संबंधों में गहराई, एक दूसरे से हम निस्वार्थ रूप से प्यार से जुड़ें, ये मकसद, इस मकसद को आप सभी पूरा करने में हमारा साथ निभा रहे हैं। यकीनन रेडियो धड़कन को आप जैसे श्रोता साथियों पर गर्व है। गांव परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा और सिलोचनी मसीहा। साथ ही बहुत सुंदर आपने बात कही, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अब मैं आपसे पूछूं, मेरी बात आप लोग पीठ पीछे करते हैं कि नहीं? मैं भी तो थोड़ा सा प्रफुल्लित हो लूँ ना सोच करके इन साथी की बात। साथ ही बहुत सुंदर ओम प्रकाश मसीहा मित्र आपका संदेश। अगला संदेश प्राप्त हुआ है बीड़ शहर, अच्छा मैंने नाम नहीं बताऊंगी। लिखते हैं कि
मैं देखूं जिसोर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, अनीता फिल्म का गीत। साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं, आरजे चॉइस गीत प्रसारित होते हैं। लगता है आप कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं या कार्यक्रम के मौजू के बारे में, उसके विषय के बारे में आपको नहीं पता है, तो कृपया पता करें जी, कार्यक्रम सुने, अच्छा संदेश लिखें। साथी नाम मैं आपका तब बताऊंगी जब आप संदेश लिखेंगे। ये साथी हैं, ये साथी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं और ये साथी हैं, इनके संदेश की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं मैम नीता अग्रवाल जी, आदाब अर्ज जी आपको भी। लिखते हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो। आज मैं अपने दोस्त के नाम संदेश लिख रहा हूँ, प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम आपका संदेश पढ़ेंगे। तो उन्वान इन्होंने बता दिया है। लिखते हैं मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी क्लास में उस साल एक नई लड़की का एडमिशन हुआ, नाम था साहिबा खान। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा, आंखों के रास्ते दिल की सरजमी पर छाने लगी। कितना अनोखा बैग था कि उसके सिवा, कितना अनोखी बात थी कि उसके सिवा किसी और का ख्याल नहीं आता। उसका हंसना, बोलना, मुस्कुराना सब कुछ मेरी पसंद बनने लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो भाई एक तरफा प्रेम है। उसने 8वीं और 9वीं क्लास हमारे स्कूल से की। उसके बाद पता चला कि वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। स्कूल कौन सा पता नहीं। मैंने ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि ये ख्याली रिश्ता ख्याल बन के रह जाएगा। दिन गुजरते रहे, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। लेकिन उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब हमारे 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम सेंटर एक ही स्कूल में पड़ गया। अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हुए थे और हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने का वक्त आ गया था। मैं सोचने लगा कि अब तो फिर से दूर चली जाएगी, तो फ़िलहाल उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि साहिबा, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और हाथ आगे बढ़ा दिया। आज भी हम एक दूसरे को याद करते रहते हैं। दिल में एक नाम छुपा है तेरा, दिल में एक नाम छुपा है तेरा, हम किसी हाल में हो तेरी खबर रखते हैं। उसकी मोहब्बत में ये एहसास होता है, वो दूर होकर भी मेरे दिल के पास होता है। मैं अपनी तमन्ना को दिल से मिटाऊं कैसे? वो समंदर है और मुझे उसकी प्यास है। साथी, बहुत सुंदर आपका संदेश, कहिए कि भावपूर्ण मार्मिक आपका ये संदेश जो आपकी यादों से जुड़ा है, यादों में भी मीठी यादों से जुड़ा है। तो आपने अपनी दोस्ती के नाम जो संदेश लिखा, बहुत 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 सुंदर, और आपने सच्ची बात हमसे शेयर की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथी हैं श्री दत्तगंज बाज़ार, ज़िला बलरामपुर, यूपी से। मोहब्बत अली, मोहब्बत मित्र, मोहब्बत भरा संदेश भेजने के लिए, सच्चा संदेश भेजने के लिए, दोस्ती के नाम संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं प्रोग्राम दिल से दिल तक, बेशुमार यादें और सलाम। बेशुमार यादों के साथ आपको भी सलाम मित्र। आगे लिखते हैं कि आज दिल से दिल तक की आखिरी महफिल में मोहब्बत और जज्बात से लबरेज एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हूँ, जिसका पात्र मैं खुद हूँ। नीता जी, पात्र आप खुद हैं, क्या बात है। तो लिखते हैं आगे, आइए शुरू करता हूँ। रफ़ी की ये दिलकश कहानी, स्वर कोकिला, नीता जी की ज़ुबानी। अरे वाह, ये आपने बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन स्वर कोकिला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नीता जी की ज़ुबानी लिख दीजिए, इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना आदर देने के लिए। रफ़ी की ये दिलकश कहानी, स्वर कोकिला, नीता जी की ज़ुबानी। नागिन की तरह पल खाती राजधानी एक्सप्रेस कटिहार से दिल्ली की जानिब रवाना हुई थी। मैं अपने सामान के साथ, सामान सेट करने के बाद मैं अपने सामान के साथ सेकेंड एसी बर्थ नंबर 7 पर जाकर बैठ गया। सामान सेट करने के बाद मैंने अपने बैग से दीवाने गालिब मैगज़ीन निकाली और सामने की बर्थ पर एक नज़र डाली तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत हुस्न जमाल से भरपूर एक दोशीजा फिल्मी किताब पढ़ने में मसरूफ़ है। मैंने भी अपनी बैग से दीवाने गालिब मैगज़ीन निकाली और पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से मंजिल की जानिब चल रही थी।
लगभग सफ़र को 1 घंटा ही गुजरा था। इसी असना में मेरे कानों में ने एक सुरीली आवाज़ सुनी, हेलो। मानो जैसे हमारे कंपार्टमेंट में जल तरंग बज उठा हो। मैंने सरसरी तौर पर नज़र दाएं बाएं घुमाई, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अपने सर को झटका, फिर से किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद वही आवाज़ मेरे कानों में फिर से सुनाई दी। इस बार बिल्कुल जानी पहचानी लगी। मैं बेचैन उठा। आवाज़ मेरी जान, मेरा ईमान, मेरी ज़िंदगी की थी। मेरा प्यार था जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता था। सामने बर्थ पर बैठी वही हसीनो जमील लड़की ने मुझसे सवाल किया कि आप राजा हो। मैं एकदम से चौंक गया और मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मेरा नाम राजा है? पहले तो वो झिझक सी गई, लेकिन अपने आप को संभाल कर कहा, पहले आप बताइए, आप राजा ही हो ना? अब मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो झट से वो अपनी बर्थ से उठी और मेरे बगल में आकर बैठ गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमा और लरजते होंठों से कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शानू हूँ, जिसे आप मुझे देखे बिना कुछ नहीं खाते थे। जब मैं कॉलेज जाते समय आपके पास रूप श्रृंगार दुकान पर आती, तब आपको मैं अपने हाथों से नाश्ता करा देती थी। भूल गए वो दिन सब बातें? मैंने अपना सर पकड़ लिया और बेसाख्ता पूछ बैठा, अरे आप 10 साल से कहाँ गुम हो गई थी? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। पागलों की तरह शहर दर शहर आपको इतना ढूंढा, मगर आप नहीं मिली। शानू की आंखों से अश्क रवां थे, होंठ थरथरा रहे थे और कह रही थी कि मेरे पिताजी को ये बात मालूम हो गई थी कि मैं राजा नाम के एक लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे पिताजी जो वन विभाग में इंजीनियर थे, एक ही दिन में रातों रात अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। हिमाचल के लिए निकल पड़े पूरी फैमिली को लेकर, जिसके कारण मैं एक पल के लिए भी आपसे ना मिल सकी और दिल की बात भी ना कह सकी। इन 10 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन हर पल आपको याद नहीं करती। दर्द लेकर जी रही थी और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे एक बार राजा से मिलवा दे। और भगवान ने आज मेरी सुन ली और आपसे इस राजधानी एक्सप्रेस में मुझसे मिलवा दिया। ये सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। मेरी आंखों से भी अश्क जारी हो गए। सामने अपने प्यार को पाकर यकायक मेरी बाहें फैल गई और शानू मेरी बाहों में समा गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मिले भी तो सफ़र में, और अब जुबां पे आ गया ये गीत, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। बिल्कुल साथी, बहुत सुंदर आपने अपनी जो बात लिखी, जिस अंदाज में लिखी, जिस बेबाक अंदाज में लिखी, बहुत खूबसूरती से। हमारे पहले साथी ने भी इसी तरह की एक बात शेयर की थी अपने दिल से जुड़ी, और अब आपने शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो होती है रेडियो धड़कन की बात, जहाँ दिल की बातें होती हैं और दिलों तक पहुँचती हैं, प्यार की बातें पहुँचती हैं, सकारात्मक बातें पहुँचती हैं। बहुत सुंदर साथी आपने लिखा। आप हैं मंगल बाज़ार कटिहार से रफ़ी रहमान। तेरी मुस्कुराहट से पड़ता है मेरी सेहत पे फ़र्क, और लोग पूछते हैं कि दवा का नाम क्या है। बहुत खूबसूरत साथी आपने लिखा, और जो आपने कहानी, अपनी सच्ची कहानी, अपने जीवन की बयां की, बहुत बहुत खूबसूरत आपकी कहानी, और जिस खूबसूरती से आपने बयां की वो उससे भी खूबसूरत बात। कई बार साथी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, लेकिन कई बार अवसर माकूल ना होते हुए, माहौल माकूल ना होते हुए हमें बिछड़ना ही पड़ता है। शायद यही नियति होती है वक्त की भी, या कहिए कि ऊपर वाले ने इसमें भी कुछ अच्छाई रखी होती है जो हम उस समय नहीं जान पाते हैं। तो शायद वही आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत सुंदर आपकी बात। आप हैं मंगल बाज़ार कटिहार से रफ़ी रहमान। रफ़ी रहमान मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की बात बयां करने के लिए। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी, नमस्कार दीदी। नमस्कार साथी, आपको भी। कार्यक्रम दिल से दिल तक। उन्वान है पेंशन। अच्छा, पता नहीं क्या क्या मैसेज खोज कर लाते हैं हमारे साथी, जैसे गीत खोज के लाते हैं, चाहे वो अपने दिल की बात हो, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बात हो, या कोई भी। लिखते हैं कि युवावस्था में हमारे भी बड़े रंग थे,
तनख्वाह नाम की एक हसीना के संग थे। महीने की पहली तारीख को वो मुस्कुराती थी और तीसरी तक आते आते अलविदा कह जाती थी। कभी दोस्तों के साथ घूमने चली जाती थी, कभी EMI के संग भाग जाती। हम ढूंढते रह जाते जेब के कोनों में और वो खर्चों के संग इठलाती। साथी कहाँ से ढूंढ करके लाते हो भाई। आगे लिखते हैं, एक दिन जिंदगी ने करवट ली, बालों ने भी सफेदी की साजिश की, घुटनों ने भी कहना शुरू कर दिया, भाई साहब अब आप आराम कीजिए जरा सा। तभी एक नई नायिका ने एंट्री मारी, न मेकअप न नखरे, सीधी सादी प्यारी, नाम था उसका पेंशन और अंदाज था पूरा लाइफ टाइम कनेक्शन। अब ये हर महीने टाइम पे आती है, न बहाना बनाती न रूठ के जाती है, चुपचाप बैंक में आकर बैठ जाती है और SMS करके दिल बहलाती है, प्रिय ग्राहक आपकी पेंशन आ गई है। बस ये मैसेज सुनकर दिल गा उठता है। शाम की चाय के साथ जब बैठते हैं तो कान में धीरे से कहती है, घबराइए मत हीरो, पिक्चर अभी बाकी है, मैं यही हूँ। हाँ, एक शर्त ज़रूर लगाती है ये, साल में एक बार परीक्षा लेती है ये, साल में एक बार परीक्षा लेती है ये, जीवन प्रमाण पत्र का फॉर्म भरवाती है और प्यार से पूछती है, बताइए अभी जिंदा है ना? हम तो सीना तान के कहते हैं, अरे भाई टाइगर अभी जिंदा है। भाई कहाँ से मुझे इतनी हंसी आ रही है पढ़ करके। हालांकि आपने एक बात सच लिखी है, एक शब्द आपका सच है, लेकिन इस सच को जिस तरीके से आपने सुंदरता से लिखा है ना, वो एक सुंदर अंदाज है और मज़ाहिया अंदाज भी है। आगे भी है भाई, आगे भी लिखते हैं, अरे भाई टाइगर अभी जिंदा है। जब ये कहते हैं उसके बाद पढ़ती हूँ क्या लिख रहे हैं। और सुनिए, असली मोहब्बत तो ये है, हाँ, अगर हम भी कभी चुपके से निकल जाएं तो ये हमारी अर्धांगिनी का हाथ थाम लेती है, उसे बिना झुके जीना सिखा देती है। ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस चुपचाप निभाती है हर जिम्मेदारी की इबादत। तो दोस्तों, मोहब्बत बहुत देखी होगी आपने, पर ऐसी वफादारी कम ही मिलती है। जहाँ तनख्वाह ने साथ छोड़ा, वहाँ पेंशन ने उम्र भर साथ निभाया है। पेंशन जिंदगी के साथ भी फौजी, जिंदगी के बाद भी फौजी। साथी, इतना खूबसूरत संदेश अभी तक क्यों नहीं लाए? पेंशन तो कब से प्राप्त कर रहे हो, इतने दिनों बाद क्यों लाए हो? ये नाराज़गी है मेरी आपसे। इतना हंसने का मौका और सच्चाई जानने का मौका पहले दिया होता ना तो और अच्छा होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब सवेरा, जहाँ पे सवेरा वहाँ पे बसेरा। भाई बहुत सुंदर संदेश। और ये फौजी शब्द से हमारे साथी समझ गए होंगे किन साथी का संदेश। गांव है पुरसुगा, तहसील औसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, और साथ में सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे और जलगांव से अर्चना जोशी भी इसी संदेश में संग में। उस्मान शेख फौजी मित्र, आपने बिल्कुल पेंशन के बारे में सही बात बताई। युवावस्था में, जवानी में ये जो तनख्वाह होती है वाकई बड़ा साथ तो निभाती है, लेकिन बड़ी जल्दी गायब हो जाती है। कब आई कब चली गई, ये बिल देना वो बिल देना, ऐसा करना वैसा करना, पता ही नहीं चलता है। लेकिन पेंशन बड़े सुरीले अंदाज से आती रहती है और साल में कहती भी है, भैया बताओ जिंदा हो ना, तो ये प्रमाण पत्र भी हमें देना होता है। बहुत धन्यवाद साथी। पेंशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी इसमें समाहित थी। बहुत अच्छा लगा आपका संदेश, अनेक धन्यवाद। उस्मान शेख फौजी मिल, अल्ताफ हुजरे मित्र, अर्चना जोशी सखी। साथ ही एक गाना मैंने शेड्यूल किया हुआ था, अभी जो मैसेज पढ़ने वाली थी उसके बाद मैंने प्ले करना था, लेकिन मैं प्ले कर रही हूँ अभी। एक गीत है जो शेड्यूल किया हुआ है मैंने। ये गीत आपने नहीं सुना, फिल्म का नाम ज़रूर सुना है। ये गीत न जाने क्यों बहुत कम प्रसारित होता है, मैंने तो बहुत सुना ही नहीं है एक्चुअली मैंने ये गीत अब मैं इस संदेश के बाद प्रसारित कर रही हूँ। गीत बताइएगा कैसा है। और इसमें उस्मान शेख फौजी मित्र का संदेश है ना, इस गीत में भी फौजी शब्द आ रहा है, तो मुझे लगा कि ये गीत मैं अभी सुनवाती हूँ। और इत्तेफाक से ये
है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कनेक्टिविटी है इस मैसेज से या उस मानसिक फौजी से। ये वो क्या डिक्लेरेशन मैसेज होता है ना, वो मैं पहले ही दे देती हूँ। आप गीत का आनंद लीजिएगा। गीत बड़ा ही प्यारा, बड़ा प्यारा नटखट अंदाज का है। मेरे फौजी रे हो, भैया मेरे फौजी रे, तो है फौज में रहना था, हो तो है फौज में रहना था, तो काहे लाया फौजी रे, तो काहे लाया फौजी रे। तू है मन मौजी रे हो, तू है मन मौजी रे, तो है सीधा करने को, तो है सीधा करने को, मैं लाया तेरी भौजी रे, मैं लाया तेरी भौजी रे। लिखे हुए नाते हैं, लिखे हुए नाते हैं, कुछ लोग मिलाने का, हो कुछ लोग मिलाने का, बहाना बन जाते हैं, बहाना बन जाते हैं। इस अंगना में बनी रहे तुलसी की छाया हो, इस अंगना में बनी रहे तुलसी की छाया। भौजी तुमने 2 ही दिन में पलटी घर की काया, भौजी तुमने 2 ही दिन में पलटी घर की काया। मन यही मांगे प्रभु से, मन यही मांगे राम लखन की जोड़ी को, दोनों भाइयों की जोड़ी को। नजर नहीं लागे रे, नजर नहीं लागे रे। भैया ओ भैया भौजी को ना बिसराना हो, भैया ओ भैया भौजी को ना बिसराना। दुश्मन की छुट्टी करके तुम जल्दी घर आ जाना, दुश्मन की छुट्टी करके तुम जल्दी घर आ जाना। हमें अब का डर है हो, हमें अब का डर है, जब फौज की रक्षा को, जब फौज की रक्षा को। रे तेरे जैसा देवर है, रे तेरे जैसा देवर है। सारा जग
लगा ये गीत? मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये गीत। और हमारे साथियों ने बिल्कुल ठीक पहचाना। हमारे साथियों ने, कई साथियों ने संदेश लिखे हैं पर्सनल पर भी और ग्रुप में भी। उन्होंने यही बताया कि तुलसी फिल्म का गीत है, 1985 रिलीज फिल्म है ये, जिसमें सचिन, साधना सिंह और इंद्र ठाकुर मुख्य किरदारों में थे। और जो ये गीत है, ये गीत अपने आप में बहुत ही भावपूर्ण ये रचना है जो तुलसी फिल्म से ली गई है। तो ये गीत साथियों बिल्कुल आपने सही जानकारी दी है। और गीत संगीत इसमें रविंद्र जैन का, आवाज़ों का जादू सचिन का भी था, सुशील कुमार, अनुराधा पटवाल और हेमलता का था। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बिल्कुल सही जानकारी आप सभी ने दी। बिल्कुल आप गीतों के रसिया हैं और गीतों की जो जानकारी है वो भी आपको बिल्कुल मालूमात उसकी हासिल रहती है, इल्म रहता है हर बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत भी आपको पसंद आया, अनेक धन्यवाद आपका। संदेशों की ओर फिर से बढ़ रहे हैं हम साथियों। आज का ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम हो रहा है। अगले माह के आखिरी शुक्रवार से एक न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें तो आरजेस चॉइस गीत ही प्रसारित किए जाते हैं, वो भी 3 से 4 ही बमुश्किल हो सकते हैं और संदेश आपके ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब जो कार्यक्रम न्यू डिज़ाइन होगा उसमें टोटल फरमाइशी गाने रहेंगे, यानी बिल्कुल आपकी पसंद के गाने रहेंगे इसमें। तो कोई भी कार्यक्रम का डिज़ाइन आप बनाना चाहें तो हमें लिख भेज सकते हैं हमारे दोनों स्टूडियो नंबर पर या किसी भी एक स्टूडियो नंबर पर। आपके सुझावों का स्वागत है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। लिखते हैं, आज रेडियो धड़कन पर दिल से दिल तक कार्यक्रम में मेरे ऊपर जो पहले बीती है वो ओरिजिनल कहानी एक संदेश के रूप में भेज रहा हूँ। लिखते हैं कि मेरी माताजी की तबीयत खराब हुई। उन्हें भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था। ठीक दूसरे दिन एक मेरे मित्र की तबीयत खराब हुई, मेरे ही गांव में। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जो माताजी हैं वो भिलाई में अस्पताल में भर्ती हैं और मैं अपने मित्र को इसी अस्पताल में भिलाई सेक्टर 9 में ले जाकर भर्ती करवा दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मित्र की। मुझे जानकारी ही नहीं थी कि माँ वहाँ है और रात में अपने मित्र के साथ इस अस्पताल में रहा जहाँ रात भर माँ भी भर्ती थी। मैं 2nd फ्लोर में था मगर माताजी नीचे 1st फ्लोर में थी। दूसरे दिन मेरे मित्र को मैं वहीं छोड़कर मैं फिर से वापस अपने गांव आ गया और गांव आने के बाद मैंने भैया से पूछा कि माँ को देखकर आए, कैसी तबीयत है उनकी। तो माँ को तो मैंने राजनाथ गांव में देखा था, तब वो ठीक थी, तो बाद में तबीयत उनकी ख़राब हुई थी। तो भैया बोले कि भाई तुम्हें नहीं पता है क्या? अरे वो भिलाई में भर्ती कर दिया है उनको हॉस्पिटल में। अब जब भिलाई का नाम लिया तो भाई मैं तो एकदम, क्या हुआ भाई, मैं भी रात भर वहीं रुक के आया था लेकिन मैंने तो माँ को नहीं देख सका। तो ठीक हमारे भैया जी के साथ यही बात हो रही थी और वहाँ से ये खबर आ गई कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब माँ के अंतिम संस्कार हुआ, मेरे गांव लेकर के आए उन्हें और मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया। मैं दूसरे के उपकार में था अपने मित्र को ठीक करवाने के लिए और माँ तू मुझे ही छोड़कर चली गई। ये बात मेरे साथ हुई और ये बात निश्चित तौर पर कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था माँ उसी हॉस्पिटल में है, नहीं तो मैं माँ की सेवा भी करता, मित्र की सेवा भी करता। मैं तो मित्र की सेवा भाव में रहा और ऐसी घटना घटित हो गई। मुझे बहुत दुख भी हुआ कि मैं वहीं था लेकिन अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया। वैसे तो मैंने खूब माँ की सेवा की लेकिन उस समय मैं उनके पास ना था। तो ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत कहानी है जिस पर मैं बहुत दुखी भी होता हूँ। जब भी सोचता हूँ मुझे माँ की याद आती है, मैं दुखी होता हूँ। और आज रेडियो धड़कन के दिल से दिल कार्यक्रम में मैं अपना ये संदेश, ये सच्ची बात भेज रहा हूँ। साथी, आपने जो बात लिख भेजी, आज हमारे साथी सभी बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही दिल की बात कर रहे हैं। यूँ तो हमेशा करते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन आज कुछ भावपूर्ण संदेश बहुत आ रहे हैं। साथ ही हमें भी इस बात को सुनकर के लग रहा है कि एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग फ्लोर पर होते हुए आप माँ की सेवा नहीं कर पाए, उन्हें नहीं देख पाए, तो हमें भी महसूस हो रही है और आपको कितनी महसूस होती होगी हम ये जान सकते हैं।
आपने हमसे ये बात शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बात में, इस दर्द में हम आपके संग संग हैं, हमेशा रहेंगे। ये हमारे साथी हैं मुंडी पार, खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से हमारे साथी गौतम कविता जैन। गौतम कविता जैन मित्र, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से शॉर्ट में अपनी जो एक दुखद बात थी और कहिए कि धड़कन से जुड़ी बात थी, हमें शेयर की। आपका अनेक धन्यवाद प्रकट करते हैं हम गौतम कविता जैन मित्र। रेडियो धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो, जिसमें संदेश प्रधान ये कार्यक्रम होता है। स्टूडियो नंबर 9911118119। अगले संदेश की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। लिखते हैं हमारे साथी की, लिखते हैं दिल से दिल तक में आज जिस पर किसी का बस न चले वो है छींक। भाई क्या क्या लिखते हो, क्या क्या सोचते हो, क्या क्या क्रिएटिविटी लाते हो। अभी तो मैंने यही पढ़ा है और मुझे हंसी आ गई। अब जाने हंसी की बात है कि नहीं, मुझे नहीं पता आगे, क्योंकि मैंने मैसेज नहीं पढ़ा है। जिस पर किसी का बस न चले वो है छींक। अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं। आज छींक के प्रति कुछ विशेष बातें, छींक के शारीरिक और मानसिक फायदे। साथ ही बड़ा डिफरेंट विषय लाए हैं भाई, कहाँ से ढूंढ करके लाते हैं ये विषय भी। आगे पढ़ते हैं। लिखते हैं छींक कितनी फायदेमंद ये जानिए। अगर छींक आ जाए तो दोस्तों को सॉरी कहना मत भूलना। इनके फायदे बहुत शिवा, भगवान को थैंक्स जरूर कहना। छींक रोकने से कभी नहीं रुकती, उसका काम सेहत को ठीक रखना, खून का संचार नस नस में समा के काम उसका सर हल्का रखना। हमारे बुजुर्ग नसवार को सूंघ के बार बार छींक को लाते थे। ये नाक में सूत का धागा डाल के छींक को बरकरार लाते थे। छींकने से नाक और कंठ को सदा के लिए स्वच्छ रखते थे। मन में कभी न हो जाए तनाव, ऐसी निसर्ग उपचार करते थे। हृदय विकार से बचना हो तो छींक को रामबाण उपाय मानते थे। अगर सर्दी हो जाए शरीर में, छींक कर सर्दी को रोकते थे। छींकने से मुखड़ा लाल होके आंखों में पानी आ जाए, मुखड़े को दर्पण जैसा सुंदर और आंखों को साफ रखते थे। पहले गुरुकुल में नींद न आए, जिसके लिए तरह तरह के छींक को लाया करते थे। लोग पाठांतर करने हेतु मस्तिष्क को ताजा रखते थे। छींक छींक के विचार चक्र को सदा खंडित कर देते थे। अपना मन शांत होने के बाद ध्यान से नव चैतन्य को भर देते थे। जिस पर हमारा बस न चले, अचानक नाक से छींक निकले। हमारे ऋषि मुनि छींक को शिवा ईश्वर का वरदान मानते रहते थे। मानव के लिए सच में छींक भगवान से मिला एक विशेष वरदान है। साथ ही पहली बार ऐसे विषय पर मैंने कुछ पढ़ा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप इतनी अच्छी जानकारी ये लेकर के आए हैं कि क्या कहने। हम सभी छींकते हैं, छींकना कितना ज़रूरी है ये बात आपने बता करके हमें अब हम मैं अपनी बात कर रही हूँ। चलिए, मैं जब भी छींकूंगी तो मैं आपको याद करूँगी। जैसे कहते हैं ना, वो हिचकी आए तो कहते हैं कि कोई याद करता है, तो जब छींक आएगी तो मैं आपको याद करूँगी, फिर आपको हिचकी आएगी। अब देखिए, हिचकी और छींक का कनेक्शन बना दिया मैंने यहाँ पर। तो हिचकी के बारे में भी कुछ लाइएगा हमारे साथ ही, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हिचकी की भी याद आ गई। कहते हैं कोई याद कर रहा होता है तब हिचकी आती है, ऐसा माना जाता है। बाकी मुझे हकीकत नहीं पता इतना, लेकिन आपने छींक को लेकर के जितनी भी यहाँ बातें लिखी हैं, बहुत सुंदर, ऑसम, वंडरफुल आपका संदेश। और ये वंडरफुल संदेश भेजने वाले साथी ज्ञानेश्वर मंदिर, हल्नी, जिला नांदेड़ से मास्टर एस.के. पाटिल, शिवा, मीना रानी पाटिल मनवा और इनके परिवार के सदस्य। साथ ही छींक पर ये सुंदर जानकारी एक कविता के माध्यम से भी आपने दी। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कविता के माध्यम से कुछ होता है, लिरिकल होता है, तो हमें जल्दी ज़्यादा समझ में आता है। जैसे बच्चों को पहले कविता हम सिखाया करते थे कि भाई ऐसा करना अच्छा होता है, सुबह जल्दी सोकर के उठिए। तो जो बात कविता में कही जाए, लिरिकल माध्यम से कही जाए, वो और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण होती है। तो आपने वही काम किया। एस.के. पाटिल, शिवा मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए, जो छींक से जुड़ा आपने संदेश हमें लिख भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगले संदेश की ओर बढ़ रहे हैं। लिखते हैं, कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार और मैम नीता जी को सादर प्रणाम। नमस्कार साथी, सभी की ओर से आपको और मेरी ओर से भी आपको सादर प्रणाम। विषय, हम मुझे विषय पढ़ते ही हंसी आ गई। मैं क्या करूं। अब पढ़ना तो है ना संदेश, अब हंसते हंसते ही सही। अब आगे हंसना है कि रोना है मुझे नहीं पता, जो इमोशंस होंगे वो तो साथ के साथ आएंगे। विषय, मुन्ना जी की शादी। निवेदन, इस कहानी में पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। अभी तक आपने सुना मुन्ना जी रफी जी के यहाँ लड़की देखने गए थे, परंतु खुशी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बहुत ही निराशा भरे कदमों से मुन्ना जी घर की तरफ चल पड़े। अब आगे लिखते हैं, इधर दीदी जी का भी मन नहीं था कि मुन्ना जी अभी शादी करें, पर दिल को सांत्वना देते हुए मन ही मन बुदबुदाई। खैर, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रही थी और मन में सवाल भी उठ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। मुन्ना जी लड़की देखने गए हैं, पसंद आई भी कि नहीं। दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए मुन्ना जी का इंतजार कर रही थी। दूर से एक बहुत भारी भरकम इंसान आता हुआ दिखाई दिया। दीदी को लगा कि शायद मुन्ना जी आ रहे हैं। थोड़ी देर में मुन्ना जी दीदी जी के पास पहुंच गए। दीदी के मन के अंदर का कौतूहल घुमड़ कर जानना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ। तो आखिर क्या हुआ, आगे फिर क्या हुआ। मुन्ना जी को पानी दिया उन्होंने और पूछा कि भाई मुन्ना जी लड़की पसंद आई कि नहीं। तब तक मुन्ना जी गिलास से भरे पानी को गटक चुके थे। लंबी सांस लेते हुए बोले, दीदी मुझे कोई प्यार नहीं निकलता। ऐसा नहीं कहती बेटा। तब तक बीच में बात काटते हुए दीदी बोल पड़ी, तुम्हें तो पूरा धड़कन प्यार करता है, हम सबके प्यारे हो, दुलारे हो, आखिर क्या हुआ। मुन्ना जी के बोलने से पहले ही उनकी आंखें नम हो गई। गला भींचते हुए बोले, खुशी ने शादी से मना कर दिया और कहा कि तुम रेडियो धड़कन सुनते हो, तुम्हारे पीछे हमें भूखा नहीं मरना। दीदी ने भरोसा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई और लड़की मिलेगी, उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब दिन बीतते गए। मुन्ना जी एक हरे दुपट्टे वाली के पीछे पड़ गए, मगर उसका नाम नहीं पूछ पाए। एक दिन अचानक दीदी के मोबाइल पर रिंग बजी। मोबाइल को हाथ में लेते हुए दीदी ने देखा कि ये फ़ोन कॉल रफ़ी भाई जी का है। रिसीव किया। दुआ सलाम हुई। बोले कि जब से मुन्ना जी आपके यहाँ से आए हैं बहुत ही उदास रहते हैं और कोई लड़की मिले तो भाई बता दीजिएगा। रफ़ी जी ने कहा, हाँ एक लड़की है, उसका नाम है सुल्ताना, मुन्ना जी को भेज दीजिए, अगर पसंद होगी तो शादी करवा देंगे। दूसरे दिन मुन्ना जी को तैयार किया और नया जो कपड़ा है पहना करके भाई बढ़िया से तैयार होकर के रफ़ी जी के घर की तरफ रवाना। अब जो भाई मोहब्बत अली जी हैं, देखते ही 10वीं मंजिल से आवाज़ देकर उन्होंने कहा, अरे मुन्ना भाई कहाँ बिजली गिराने जा रहे हो। अब तो मुन्ना जी को गुस्सा आ गया। पिछली बार भैकू भाई ने टोक दिया था, इस बार मोहब्बत जी ने टोक दिया, और अगर मेरा काम बिगड़ गया तो फिर शादी की व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। मोहब्बत जी भी क्या करते, बोले मुन्ना भाई हमें क्या मालूम था आप कहाँ जा रहे हो, आप बड़े गजब के दिख रहे हैं, बस यूं ही मजाक में कह दिया। भाई मुन्ना जी बोले, मैं कोई लड़की हूँ जो मुझसे मजाक कर रहे हो। खैर मुन्ना जी अपने आप को काबू में करा और चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी देर में रफ़ी जी के घर पहुंच गए। सेवा भाव हुआ। रफ़ी जी ने बगैर कुछ कहे सुल्ताना जी को मुन्ना जी के सामने ला खड़ा किया। बोले, आप दोनों आपस में बातचीत कर लो, तब तक हम ऑफिस का काम देख लेते हैं। अब मुन्ना जी ने जैसे ही नज़र उठाकर सुल्ताना पर नज़र डाली, गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मुन्ना जी तो दीवाने हो गए। देखते ही आप देखा ना ताव और सुल्ताना से बोल बैठे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ। सुल्ताना ने भी शर्म से सर झुकाते हुए कहा, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। मुन्ना जी ने कहा, सोच लो, बाद में कोई शिकायत ना करना। सुल्ताना बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। बातचीत पक्की हो गई। रफ़ी जी को बताकर मुन्ना जी चल पड़े घर की तरफ। दीदी को बताया, भाई बात हो गई है, तारीख निकलवा लो शादी की। अब आ गया जी ललित सर जी को कॉल लगाया दीदी ने कि भाई मुन्ना जी की शादी के लिए बोला। तो सर जी ने कहा, हाँ 29 मई का दिन 2026 ठीक रहेगा। शादी की तैयारियां, मुन्ना जी को कपड़े खरीदे गए। भाई ने भी, जयंती ने भी जिद करने लगे कि भाई नए कपड़े, उन्हें भी दीदी ने दिलवा दिए नए कपड़े। आखिरकार 29 मई आ गई और मुन्ना जी की बारात निकल पड़ी पूरे गाजे बाजे के साथ। डीजे पर रेडियो धड़कन के गाने बज रहे थे, तमाम बाराती नाच रहे थे। पूरा
माहौल खुशी का बन पड़ा था, एंजॉय कर रहे थे। मुन्ना जी की ससुराल पहुंच गए, इधर मुन्ना जी की शादी की तैयारी, उधर बाराती खाने पीने में व्यस्त, कोई नाश्ता कर रहा, कोई डांस कर रहा। दूसरे दिन मुन्ना जी के साथ दुल्हन विदा होकर घर आ गई। दीदी भी खुश हुई, आशीर्वाद देते हुए लंबी उम्र की कामना। और वो समय भी आ गया जब मुन्ना जी को दुल्हन से मिलने का अवसर मिला। घूंघट उठाया तो देखकर मुस्कुरा उठे और बोल पड़े, अरे तुम तो वही हो हरे दुपट्टे वाली। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसी तरह से मुन्ना दी की शादी हो गई। सभी लोगों ने एंजॉय किया, आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और मुन्ना जी की जिंदगी हंसी हंसी के साथ रवा हो गई आगे अपनी सुनहरी मंजिल की ओर, एक परिवार बनाने की ओर। तो मुन्ना जी की शादी हो गई, सभी और माहौल में खुशियां व्याप्त हो गई। साथी भाई, कहां कहां से इतनी क्रिएटिविटी लाते हो भाई, कहां कहां से लाते हो। आज 29 मई, दिल से दिल तक का आखिरी सफर और मुन्ना जी को आखिर हरे दुपट्टे वाली मिल गई। बहुत बहुत बधाई मुन्ना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कहाँ कहाँ से लिखते हो, कहाँ कहाँ से विचार लाते हो? घर में लिखते हो, खेतों में बैठकर लिखते हो, क्या करते हो? मुझे भी वहीं आकर के बैठना पड़ेगा ऐसी लिखाई के लिए। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा आपने लिखा। ये लिखने वाले हैं कुलदीप गुप्ता, भाईकू भाई, जीएमडी मुन्ना और भाईकू भाई, और ये सभी साथी ने, जीएमडी मुन्ना, कुलदीप गुप्ता, भाईकू भाई, जयंती खसिया, इन चारों ने बहुत ही सुंदर ये मिलकर के लिखा। और जो अपने को हंसी बना करके पात्र बने वो सबसे बड़ा कलाकार होता है। मुन्ना जी, जीएमडी मुन्ना जी, आप बहुत बड़े कलाकार हैं रेडियो धड़कन के लिए। आप हंसाते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं, अपने आप को पात्र बनवा कर कि हमें हंसी आती है। अच्छी स्वस्थ हेल्दी एंटरटेनमेंट आप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन के पूरे समूह को जिनके नाम अभी मैंने बताए। जीएमडी मुन्ना, कुलदीप गुप्ता, भाईकू भाई, जयंती खसिया, सुपरस्टार सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। मुन्ना जी की शादी की, रेडियो धड़कन परिवार को मुन्ना जी की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब एक गीत तो डेफिनेटली बनता है। मित्रों, आज गीतकार योगेश, इनका स्मृति दिवस है, तो इन्हीं का एक गीत आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आइए सुनते हैं ये सुंदर गीत जो मुन्ना जी की स्टोरी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यानी कि पहले ये गीत गाते थे और अब तो कोई दूसरा गीत गाएंगे। पहले जो गीत गाते थे मुन्ना जी, वो गीत आपको सुनवा रही है। जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, दिल तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, दिल तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर ऐतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए। जब तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए। वह किस्मत जो याद आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जो आए तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, दिल तुम्हारे में रह नहीं सकता। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, दिल तुम्हारे में रह नहीं सकता। तुमको गर ऐतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। मुन्ना जी की ज़िंदगी में बिल्कुल बहार आ चुकी है। पहले ये गीत गाते थे और अब तो कोई दूसरा गीत गा रहे होंगे कि भाई तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, लाइक दिस, ऐसा कोई गाना। सखी रॉबिन फिल्म से ये गीत था। 1962 रिलीज फिल्म, सुमन कल्याणपुर, मन्ना जी की आवाज़ों का सुंदर समन्वय था। रॉबिन बनर्जी का संगीत और योगेश, जिनकी आज स्मृति दिवस है, इनका लिखा ये गीत था। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। 9:24 कैसे, कब, क्यों, कहाँ हुए, कोई साथी बता सकते हैं? भाई मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता। 7, पौने 7 बजे हम स्टूडियो में बिल्कुल आ जाते हैं, कई बार 6:30 बजे। 6:30 बजे हमने अपना समय बिल्कुल नियत कर रखा है, कई बार 6:40 हो जाती है और 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है या 8:05 पर, जो भी। उसके बाद कभी ये वक्त हो गया पता ही नहीं चलता है। क्या आपको पता चला? बताना। संदेशों के सिलसिले में आते द्रुत गति के संग अब आगे बढ़ना होगा हमें, गीतों को छोड़ करके। तो लिखते हैं हमारे साथी कि कड़वा सच लेकिन सत्य, कहते हैं दिल से दिल तक कार्यक्रम में आज ये मैं भेज रहा हूँ। कड़वा है लेकिन सत्य है। लिखते हैं लक्ष्मी पूजा हम करते हैं सबसे अधिक लेकिन अमेरिका, सरस्वती पूजा हम करते हैं लेकिन पढ़ाई और इन्वेंशन में चीन सबसे आगे, विश्वकर्मा पूजा हम करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जर्मनी सबसे आगे, नदियों को माता कहते हैं लेकिन सबसे साफ नदियाँ भारत में नहीं दूसरे देशों में, पूजा पाठ में हम नंबर 1 है लेकिन रिसर्च की बातें आती हैं तो अक्सर पीछे रह जाते हैं। अगर सिर्फ पूजा से ही मिलता तो सबसे अमीर और ताकतवर देश भारत ही रहता। असल में बात क्या है कि हम कम और कर्मकांड ज़्यादा करते हैं। हमने राम और कृष्ण को पूजा, बहुत अच्छी बात, लेकिन उनसे सीख क्या ली? राम मर्यादा और नेतृत्व सीखने आए, कृष्ण कर्म और बुद्धि के साथ साथ रणनीति सीखने आए, लेकिन हमने उनसे सीखा क्या? बात ये, पूजा पाठ ज़रूर करें, कर्मकांड ज़रूर करें, लेकिन उनकी जो सीख है वो हम ज़रूर लें। कहने का तात्पर्य ये है, और कृष्ण जी ने भी कहा था कि कर्म ही पूजा है, कर्म को ही पूजा बनाइए। पूजा ज़रूर कीजिए लेकिन कर्म प्रधान थ्योरी हर जगह लागू होती है और इस कर्मा को ना छोड़िए। और लिखते हैं कि पूजा पाठ के संग संग कर्म प्रधान ज़रूर बनिए। साथ ही बहुत सुंदर आपका संदेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की या कोई भी इस तरह की, लेकिन क्या हम गाह्य करते हैं ये ज़रूरी है। कोई भी पूजा करें, कुछ भी हम इबादत करें,
उनसे क्या सीख हम ले रहे हैं, अच्छी बात है। हर धर्म में अच्छी बात सिखाता है। बहुत सुंदर बात की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया। और ये हमारे सुंदर साथी हैं, बहुत कभी कभी आते हैं ये साथी। कुमार रामदेव पटेल और सुनीता पटेल हैं और परिवार के सदस्य, बहादुरपुर बरियारपुर जिला मुंगेर बिहार से। साथी बहुत सुंदर आपका संदेश, आई ओपनिंग आपका ये संदेश। और वासुदेव बुदौड़े मित्र का संदेश था, उन्होंने संग में लिखा है कि अनीता गाठौड़े और परिवार के सदस्य संत काट के नगर बुल्ढाना से, वो भी इस संदेश में शामिल थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल शामिल वो। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं हमारे साथी? लिखते हैं कि ये कार्यक्रम दिल से दिल तक मोहतरमा प्यारी अप्पी नीता अग्रवाल जी, मोहतरम जनाब ललित कुमार जी, पुरखुलूस आदाबुसलाम। आदाबुसलाम साथी आपको भी। लिखते हैं वाणी की साधना, मधुर वाणी से ही मधुर संबंधों के फूल खिलते हैं। बागीचे की मिट्टी कितनी भी अच्छी हो, बागीचे की मिट्टी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन खाद कितनी ही अच्छी डाली जाए, लेकिन पानी यदि खारा है तो उसमें फूल नहीं खिल सकते। ऐसे ही आपके कर्म अच्छी हो, हृदय के भाव भी निर्मल हो, लेकिन वाणी कठोर हो तो जीवन की वाचिका में मधुर संबंधों के पुष्प नहीं खिल सकते। संबंधों की मधुरता के लिए भाव की पवित्रता के साथ साथ वाणी की मृदुलता भी अनिवार्य है। वाणी का संयम भी जीवन की एक साधना ही है। खेतों में मीठा पानी और जीवन में मीठी वाणी का बड़ा महत्व है। खारा पानी खेती को बर्बाद करता है तो खारी वाणी से संबंध बर्बाद हो जाते हैं। जहाँ वाणी की मिठास अच्छी हो, खाद कितनी ही अच्छी डाली जाए, लेकिन पानी यदि खारा है तो उसमें फूल नहीं खिल सकते। ऐसे ही आपके कर्म अच्छे हों, हृदय के भाव निर्मल हों, लेकिन वाणी कठोर हो तो जीवन की वाटिका में मधुर संबंधों के पुष्प नहीं खिल सकते। संबंधों की मधुरता के लिए भाव की पवित्रता के साथ साथ मृदुल वाणी होना आवश्यक है। वाणी का संयम भी जीवन की साधना है। जहाँ वाणी की मिठास होती है, वहाँ परस्पर संबंधों की मधुर फसलें भी स्वतः लहलहा उठती हैं। संबंधों के जुड़ाव में अथवा संबंधों के बिखराव में वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप मीठा बोलना तो सीखिए, संबंध निभाना स्वतः ही आ जाएगा। साथ ही आपने इतना सुंदर संदेश लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात कही है। साथ ही इस पर यही कहूँगी कि हम बोलना तो सीख जाते हैं 2-3 वर्ष की आयु में, जीवन भर उन बोलों को बोलते हैं। क ख ग अ आ इ ऊ ABCD, इन सभी से रचित होते हैं सभी बातें, सभी वाक्यांश, सभी भाव। लेकिन कब, क्यों, कहाँ, कितना बोलना है, ये ज़रा पता नहीं चलता। और वाणी की जो मधुरता और वाणी का संयम, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन हर इंसान अपने जीवन में बना ले तो उसका हर संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे परिवार में रिश्ते हों, ऑफिस में हों, इवन कि राह चलते हों, ट्रेन में हों, हम कहीं भी हों, कहीं शॉपिंग करने जाएं या कुछ भी बात हो, तो हमारे जो संबंध हैं बहुत बहुत अच्छे बने रहेंगे। आपने बहुत ही सुंदर बात कही है साथी, जो वाकई काबिले तारीफ़ है। इतनी सुंदर बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।